देखिए, भारत को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड को मंजूरी अब मिल चुकी है और ये कदम इसीलिए उठाया गया है ताकि देश खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बन सके, यानी कि जो डिपेंडेंसी बाकी देशों पर तेल को लेकर हमारी है वो पूरी तरह से खत्म की जा सके। हमें विदेशों से खाद्य तेलों को आयात जो अभी तक जो इंपोर्ट हम करते हैं वो ना करना पड़े, इसी को लेकर ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगी, लेकिन अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी के अभी फौरन इसे सब्सक्राइब कर लें। खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, इसको लेकर मोदी सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, आप ध्यान से सुनिए। 10,103 करोड़ रुपए सिर्फ इसीलिए खर्च किए जाएंगे जिससे कि हम खाद्य तेलों को लेकर आत्मनिर्भर बन सके। जो दूसरे देशों को लेकर हमारी अभी तक निर्भरता थी वो पूरी तरह से खत्म की जा सके। मैं आपको बताऊं, अभी भारत अपनी खाद्य तेल की जो सालाना जरूरत का 50% है उससे ज्यादा वो आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों पर निर्भर रहता है, इंपोर्ट वो किया जाता है। अब मोदी सरकार का विजन और फोकस इसको लेकर यह है कि खाद्य तेलों के आयात को कम करना और जो घरेलू तिलहन उत्पादन है उसको देश में ज्यादा बढ़ावा कैसे दिया जाए। वैसे तो आप अलग अलग फील्ड में या सारी फील्ड में देखेंगे तो लगातार मोदी सरकार इस पर काम कर रही है कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, यानी कि भारत पूरी तरह से जिस भी चीज का इस्तेमाल करे वो भारत में ही बनी हो, यानी कि स्वदेशी हो, दूसरे देशों पर ना उसको लेकर निर्भरता हो, ना बाहर से हम मंगवा रहे हो। अब देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को हरी झंडी दे दी है, जो कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और सिर्फ बढ़ावा नहीं, इसके साथ ही खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के इस उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। और इसी मिशन को 2024-25 से 30-31 तक की, यानी कि 7 साल की अवधि में लागू किया जाएगा। और इस योजना पर कुल कितना खर्चा आने वाला है, आप ध्यान से फिर से सुनिए। 10,103 करोड़ रुपए सरकार इसको लेकर खर्च करने वाली है। मोदी सरकार का जो विजन है वो ये है कि 22-23 के प्राथमिक तिलहन प्रोडक्शन को 3.9 करोड़ टन से बढ़ाकर साल 30-31 तक ये 6.97 करोड़ टन कर दिया जाए। और इस मकसद से तिलहन की जो खेती है उसको अतिरिक्त 40 लाख हेक्टेयर में अब बढ़ाना, ये लक्ष्य यहाँ से विजन मोदी सरकार का दिखाई देता है। अब किसानों का भी इसमें फायदा है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। किसानों को ज्यादा तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आम लोगों को ज्यादा कीमत पर खाने का तेल ना खरीदना पड़े। इसका मतलब ये है कि जो सरकार इस पर पैसा खर्च कर रही है और सरकार जब ये कह रही है कि आप दूसरे देशों पर हमें ना निर्भर होना पड़े, तो इसका सीधा सीधा वास्ता आपसे और हमसे भी है, क्योंकि उसके बाद ज्यादा कीमत, यानी कि जिस कीमत पर अभी हम खाद्य तेलों को खरीदते हैं, आने वाले समय में वो और ज्यादा सस्ती हो जाने वाली है जब पूरी तरह से ये भारत में ही बनेंगे। अब भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल और ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल का आयात करता है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, जो सूरजमुखी होता है उसको मुख्य रूप से रूस और यूक्रेन से यहाँ पर लिया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। अब पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और इसके अलावा कृषि उन्नति योजना जो है उसमें सरकार ने कितना खर्च किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 1.01 लाख करोड़ रुपए सरकार की तरफ से खर्च किया जाएगा। और इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि आम आदमी को, सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे सीधी सीधी राहत दी जा सके। और जो हमारी रोज़मर्रा की सबसे बड़ी ज़रूरत है, यानी कि खाद्य तेल जो हम बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, वो अगर आप किचन में देखेंगे तो अब कैसे उसको भारत में ही बनाया जाए, दूसरे देशों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म की जा सके और उसके बाद आपको वो सस्ते दाम पर भी मिल सके। इस विजन के साथ मोदी सरकार काम कर रही है और इसको लेकर एक बड़ा जो बजट है वो यहाँ से दे दिया गया है। और खर्चा मोदी सरकार इसको लेकर कैसे करेगी वो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये मालूम होगा कि सरकार खाद्य तेलों में आने वाले समय में कैसे कमी लाई जा सके, यानी कि उसका जो पैसा है उसमें कैसे कमी लाई जा सके, इसको लेकर काम कर रही है और आत्मनिर्भरता खत्म की जा सके उसको लेकर पूरी तरह से इस वक्त मेहनत कर रही है। और आने वाले समय में जो लक्ष्य सरकार का है वो जरूर पूरा भी होने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।